हो गया इधर। हाँ, अभी हम नमस्कार महामंत्र से मंगलाचरण करने को जा रहे हैं। आप सबका स्वागत हो नए साल के अपने सामायिक मंडल में, जो आपने इतना मेहनत करके इतने कड़े समय में भी, इतनी मुश्किलों के बीच भी ये अपना सामायिक का जो लगातार सिलसिला चालू रखा है, उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। पिछले 15 साल से एक दिन भी, एक महीने भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, हमेशा कंटिन्यू रहा। बराबर है। पिछले 15 साल तो ऐसे गए थे कि जैसे पानी का बहना हो गया, लेकिन अभी ये जो 10 महीने गए हैं वो कसौटी के गए हैं, लेकिन ऐसे कसौटी के काल में भी आप अखंड प्रवाह से सामायिक का ध्यान करते रहे, ज्ञान करते रहे, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। श्वेता बहन आ गई है, लाइन पे है, वो आ गई है जूम पे। प्रणाम। जय जिनेंद्र तड़लाबेन। जी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। सभी से जय जिनेंद्र। यस, प्रणाम सभी से, प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ श्वेता जी, संवाद लेना है तो पहले ले लीजिए। अच्छा, आप वो 1 करवाएं। घंटे तक के भाई, जब तक है ना श्वेता, जब तक चल रहा है 50 मिनट्स का लिए है। हाँ, जब तक आपका लेक्चर चल रहा है। हाँ ओके, आप करवाएं तड़लाबेन। आप कराइए। तो नौकार मंत्र बोल लेती हूँ, बाद में आप करा देना। चलो अभी मंगलाचरण के रूप में प्रथम मंगल हम नमस्कार महामंत्र से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ के, आंख मूंद के, स्थिर आसन में बैठ के नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो शीताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सव साहुणं, एसो पंच नमो कारो, सव पाव पणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, पदमं हवै मंगलम, पदमं हवै मंगलम। अभी हम परमात्मा के मार्ग में स्थिर होने के लिए संवर का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि संवर में आश्रव का निरोध भी है, और साथ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो हमें जितना अवसर मिला है, उस अवसर को पाने का और उसके बाद उसका पालन करना, और कभी पूरा करना हो तो कर सकते हैं। अभी श्वेता जी आप संवर फरमाइए। नहीं पाले नहीं चित्तारे, तब तक कर लेते हैं जी, है ना। गुरुदेव की आज्ञा से करें। जी जी, करवा दो। गुरुदेव की आज्ञा से द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचकान, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से जब तक नहीं पाले तब तक, भाव से एक करण एक योग से संवर के पचखान, 10 बनते पड़िकमामि निंदामि गरिहामि अपाणम, वो सिरे वो सिरे वो सिरे। हाँ, आप चालू कीजिए तब। हाँ जी, श्वेता जी जी हो गया। हाँ सर, हो गया। ओके ओके ओके, चलो। अभी हमने नमस्कार महामंत्र से
आज के स्वाध्याय का, आज के सामायिक संवर रूप आराधना का मंगलाचरण किया। आप सब जानते हैं कि जिन शासन में नमस्कार महामंत्र की महिमा किसी को सुनानी नहीं पड़ती, फिर भी हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि अगर एक नमस्कार महामंत्र हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से, हमारे भाव से और हमारे मन वचन काया के योग से स्थिर होके आत्मसात हो जाए, तो ज्ञानी कहते हैं एक नमस्कार की नैया हमें मोक्ष के किनारे तक पहुंचा देगी। अनंत काल से अनंत संसार में हम प्रवास कर रहे हैं। चतुर्गति रूप संसार में हमारा आना जाना लगातार रहा है। अभी अगर हम थके हैं, अगर हमें मझधार से बाहर निकल के किनारा पाना है, तो परमात्मा के बताए हुए ये नमस्कार महामंत्र रूप जो भी मंत्र है उसकी हमें आराधना करती है। ऐसे तो कहा जाता है कि नमस्कार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, ऐसे भी देखो तो नमस्कार ये सूत्र है, लेकिन अभी हम उसके लिए मंत्र शब्द से भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मंत्र से तो दुख दूर होते हैं, सूत्र से दोष दूर होते हैं। तो नमस्कार महामंत्र को नमस्कार सूत्र के रूप में सर्वमान्य है। तो ये नमस्कार सूत्र का प्रयोग करने वाले अनंत जीवों ने अपनी आत्मा को परमेष्ठी की चरणों में समर्पित करके ही कल्याण का मार्ग तय किया है। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र जिनके बारे में हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि आप सब, मैं भी और यहाँ बैठे और सुनने वाले भी सब ये जानते हैं कि हमने जन्म से ही गलथूथी में ये नमस्कार महामंत्र पाया है। अभी तो ऐसा आत्मसात हो चुका है कि जब भी मन में कोई विटंबना आती है, कहीं भी हम मुश्किल में आ जाते हैं और कहीं समाधि में भी लग जाते हैं, तो उसी वक्त हमारी आत्मा से नमो अरिहंताणम आदि 5 नमस्कार रूप सूत्र का आराधन होने लगता है। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र का प्रथम स्वरूप, जो प्रथम पद में जिसका नाम है नमो अरिहंताणम, वो अनंत अरिहंत परमात्मा को याद करके और अनंत सिद्धों के सामने सर झुका के अनंत आचार्यों ने जो आराधना करके आचार पालन किया है, वो आचार पालन पालने की अपनी मन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए और उपाध्याय भगवंतों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो हमें वर्तमान काल में मति श्रुत रूप से जो मिला है, उसको हम और पाके उसको केवल ज्ञान तक पहुंचाने के लिए सर्व साधुओं की चरणों में शीश झुकाते हैं। अभी आज से हमारा नए साल का ये सामायिक का पहला चरण शुरू होता है, जो अगर मैं गलती ना करती हूँ तो 5 जुलाई को हमने ये आराधना सामायिक में आगम वाचन का शुरू करना ऐसा एक आह्वान किया था। और न्यूयॉर्क फ्री संघ ने, उल्का बहन आदि सब, आप सब जिन्होंने ये शुरुआत करनी थी, उन सब ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या हम वर्चुअल आगमों का आराधन कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आगे पीछे तर्क है, वितर्क भी है, फिर भी आखिर में एक मत हो गए सब कि वर्तमान काल में, एक कठिन काल में, इसके सिवा कोई चारा न होने से हम शुद्ध रूप से आगमों का अध्ययन पठन पाठन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये वर्चुअल जूम या अपने यूट्यूब आदि का सहारा लेके हम ये कर सकते हैं। तो 5 जुलाई को जो प्रारंभ हुआ था, वो ये हमारा अभियान अभी 7 महीना हो गया। और खुशी की बात यह है कि 7 महीने में श्री न्यूयॉर्क संघ, स्वाध्याय मंडल, सामायिक मंडल, इन सब ने अभी 8 अध्ययन उसका पूरा कर लिया है। तो 7 मंथ में अगर 8 अध्ययन हो सकते हैं तो एवरेज तो अच्छी कही जा सकती है। तो अभी आशा कर सकते हैं कि अगली जुलाई तक तो बहुत सारा काम हो जाएगा। सिर्फ पूरा नहीं करना है, हमें पूरा नहीं करना है, लेकिन हमें तो पूरा ज्ञान करना है। ये पढ़ के या तो ऐसे निकाल के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पूरा ज्ञान करना है। तो अगर हमारी ये स्पीड रही
तो 3 साल में तो 3600 के 36 अध्ययन हो जाएंगे और आपका सामायिक मंडल अखंड रहेगा। अभी भाई साहब ने बताया कि 15 साल से लगातार ये सामायिक का अभियान चालू है और न्यूयॉर्क जैसे व्यस्त शहर में रहने के बावजूद भी आप सबने ये सामायिक का कभी नियम तोड़ा नहीं और आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 15 क्या 25 क्या 50 साल तक जब तक जिन शासन रहेगा ये सामायिक का दौरा चलता रहेगा। अभी हमें एक संदेश देना है। आज ऐसे तो हमने दिवाली के बाद नया साल मना लिया है, फिर भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के कॉन्टेम्पररी इन्फ्लुएंस भी काम करते हैं। तो 2021 में 2020 तो निकल गया, अभी 2021 में जनवरी है तो इसलिए हम उसको नया साल बोल लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये नए साल में का प्रारंभ कैसे करेंगे। तो सबको शुभकामना एक दूसरे करते हैं। तो हमारी भी ये शुभकामना रहेगी कि परमात्मा महावीर स्वामी ने बताया है कि जीवन में अगर वास्तविक रूप से जैन दर्शन की आराधना करनी हो तो उसको हम धर्म ध्यान कहते हैं। और ऐसे धर्म ध्यान का जब आपको कोई पूछ ले कि क्या आप धर्म ध्यान करते हो, तब जाके आप बताएंगे हम जरूर करते हैं। क्या करते हो? आप कहेंगे हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उपवास करते हैं, जो पूजा आदि करते हैं उसकी बात करेंगे, स्वाध्याय करते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमें पूछते हैं कि मैंने आपसे जो शब्द प्रयोग किया है वो धर्म क्रिया नहीं है। मैंने आपसे पूछा है कि आप धर्म ध्यान करते हो। अभी आप बताइए, हम धर्म ध्यान करते हैं? अगर धर्म ध्यान शब्द आया तो हमारे लिए दो जो अशुभ ध्यान है और दो जो शुभ ध्यान है, उसमें से जो अशुभ ध्यान है उसको हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहते हैं और शुभ ध्यान जो है उसको हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं। अभी शुक्ल ध्यान तो हमारे लिए बहुत लंबा दिखता है, लेकिन हम धर्म ध्यान अवश्य कर सकते हैं। तो हमारे नए साल का प्रारंभ हम धर्म ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे? तो गत साल में 2020 में हमारा जो कठोर काल बीत चुका है, हमारे सामने कई मुसीबतें आई, कई चैलेंज आई, कई तकलीफें भी हुई, हमने गंवाया भी बहुत। लेकिन ज्ञानी कहते हैं जो गंवाया सो गया। वो कर्म की प्रकृति थी, वो कर्म का विधान था। तो कर्म के हिसाब से बाह्य रूप से जो भी हो गया उसका हम नतमस्तक स्वीकार करके अभी उसका हम जिक्र कभी नहीं करेंगे। हम जब नई बात करेंगे, ये साल की बात करेंगे, तो हम 2020 में क्या था, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, ये था वो था, सब घबरा गए थे, मार्केट गिर गई थी, ये सब बात कभी दोहराएंगे नहीं। ऐसा तो अनंत काल में अनंत बार हुआ है। यानी कहते हैं अभी हम धर्म ध्यान करना है तो इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग हम सतत ये चाहते रहते। अभी हम अनिष्ट का वियोग जल्दी हो जाए और इष्ट का संयोग बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी बात करके आर्त ध्यान में नहीं जाएंगे। और दूसरा बताया है कि इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग ये सोचने से आर्त ध्यान हो जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति का स्वीकार करने से धर्म ध्यान हो जाता है। तो इससे पहले जो रौद्र ध्यान हो गया वो क्या है? तो उसका प्रतिकार करना या तो पीछे हट करना, हम वापस मुड़ जाते हैं या तो हम उसका प्रतिकार करने लग जाते हैं। तो अभी हम जो भी होगा, वैक्सीनेशन होगा, कभी होगा, जब भी होना होगा, ये नियति का चक्र चल रहा है। इसके बारे में ज्यादा सोच के अपनी जिंदगी को रौद्र ध्यान में नहीं लेके जाएंगे, अपने मन को उसमें जोड़ेंगे नहीं। बस अभी धर्म ध्यान का एक ही भाव है कि वर्तमान परिस्थिति का स्वीकार कर ले। ये नया साल आया है, 2020 भी चला गया और 2021 भी चला जाएगा। ऐसे तो अनंत काल के चक्र में से ये तो कुछ नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए श्री उत्तराध्ययन जी जिसका अध्ययन एक सौभाग्य है। उत्तराध्ययन के बारे में जब हमारा प्रारंभ हुआ तब उसके बारे में हमने बहुत उसके बारे में चर्चा भी कर ली थी। और अभी तो आपने इतने महीनों तक श्री उत्तराध्ययन जी का अध्ययन भी कर लिया है।
तो आप भी उसके अवगत हो गए हैं। तो अभी हम उसके बारे में इतना ही कहेंगे कि ये उत्तराध्ययन जी आगम ये हमारे लिए इतना मायने रखता है कि जिसके लिए हम जितना भी कहे उतना कम है। लेकिन फिर भी एक बात जरूर है कि उत्तराध्ययन जी सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आगमों में मुख्यता रखते हैं, लेकिन आगमों में मुख्यता रखने के बावजूद भी उसकी एक बात यह है कि वो दृष्टिवाद का एक पार्ट है। उसका प्रवाद सूत्र जो थे उसमें से लिया गया है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी की अभी तो हमें और जरूरत नहीं होगी। अभी शुरू करते हैं प्रथम अध्ययन से। ये हमारा प्रथम अध्ययन जो है जिसको हम विनय श्रुत कहते हैं। विनय श्रुत क्या होता है ये आपने पढ़ा है, विजय स्पेशल रूप से आपने विनय श्रुत के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने ये सुना संजोगा विप मुकस्स, संजोगा विप मुकस्स, संयोग से विप्रमुक्त होने वाला। ये कौन है जो संयोग से विप्रमुक्त हो गए हैं। तो विप्रमुक्त होना उसका मतलब ये होता है कि कैसे उसमें से मुक्त हो जाना। मुक्त, विमुक्त और प्रविमुक्त। तो इसमें क्या बताया है, संजोगा विप मुकस्स। तो संजोगा विप मुकस्स का अर्थ ये होता है कि सामान्य रूप से छूट जाना, उसका मतलब ये है कि मुक्त हो जाना। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जब तक हम वितराग बन के केवली भी बन जाए और 13वां गुणस्थानक स्पर्श भी कर ले तो भी वहां विप्रमुक्तता नहीं है। वहां 4 जो अघाती कर्म है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आत्मा घाती अघाती सब कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए तब उसको विप्रमुक्त कहते हैं। और यहाँ भी हमने देखा कि विप्रमुक्ति हमारे लिए विनय श्रुत नाम का जो पहला अध्ययन है उसका हार्ट के समान है, उसका सेंट्रल आइडिया है, उसका पिन पॉइंट है कि मुक्त होना, उसमें से प्रमुक्त होना, प्र એટલે विशेष रूप से मुक्त होना, लेकिन विप्रमुक्त होना, पूर्ण रूप से निर्वाण को प्राप्त हो जाना। ऐसे हमारी आत्मा को जब हम विप्रमुक्त करने को जाएंगे तब हमारे सामने ये संजोगा विपमुक्तस्स, संयोगों थी विप्रमुक्त होने वाली आत्मा ही विनय श्रुत का अध्ययन कर सकती है। ये विनय श्रुत जो जिस प्रकार से बताया गया है तो हम जानते हैं कि विशेषण नयते, विशिष्ट प्रकार से जिसको लेके जोड़ते हैं उसको विनय कहते हैं। ऐसे प्रथम अध्ययन की पहली, अभी हमारे सामने मिनट कम है और हमें 8वां अध्ययन का समराइज करना है। तो मैं अल्प शब्दों में जितना बन पाए उतना कोशिश करूंगी कि 8वां अध्ययन का संकलन हो जाए। तो संजोगा विपमुक्तस्स अणगारस्य भिक्षुणो विनयम पाऊ करिष्यामि आणोपुविम सुने हमें। प्रतिज्ञा करते हैं। ये सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी जी को सुना रहे हैं कि मैं आपको जो सुना रहा हूँ आणोपुविम सुने हमें, आप अनुपूर्वी से एक एक के क्रम से आप उसको सुनो। ये क्या है, कि किसकी बात है, अणगारस्य भिक्षुणो, जो साधु है, जो अणगार है, ये भिक्षु और अणगार शब्द उसके बारे में आगे और अध्ययन आएंगे। सब भिक्षु ऐसा करके बताएंगे। और अणगार के लिए तो हर अध्ययन में कुछ न कुछ विशेषता आएगी। तो इस तरह से जिसका विनय है, किसका है, तो ये अणगार का विनय है। ये बाह्य रूप से जिसको हम कहते हैं कि लोक संज्ञा से हो या भय से हो या मोह से हो, अर्थ से हो, ऐसे कोई विनय की लौकिक बात नहीं है, ये लोकोत्तर विनय की बात है। और ऐसा लोकोत्तर विनय कौन कर सकते हैं, तो कहते हैं कि जो गुरु की परिउपासना करते हैं, जो गुरु के पास बैठ के, चरणों के पास बैठ के, उनके समीप रह के, इंगियागार संपन्ने, इसमें यह शब्द आया है, आपने अध्ययन किया होगा कि गुरु की एक मुद्रा का भी चेंज हो, उसकी आंख भी ऊपर से नीचे हो या उसकी एक उंगली भी उठे, तो विनय रूप धर्म जिसने ग्रहण किया है ऐसा शिष्य उसको समझ जाता है। और इस तरह से अभी आना अणिदेश करे, मतलब अभी ये बताया कि जो इंगियागार संपन्न गुरु की परिउपासना करने वाला, गुरु के मुख से ही ज्ञान करके
अपने ज्ञान को श्रुत को ज्ञान बनाने वाले ऐसे शिष्य विनय का ये अध्ययन समझ सकते हैं और उसका विनय उसमें ला सकते हैं। लेकिन अभी इसके बाद आगे बताया है कि आना अनिदेश करे, लेकिन जिसको गुरुदेवों की आज्ञा मान्य नहीं है या जिसके उद्देश्य में ही नहीं आता कि गुरु की आज्ञा का सेवन करना है, ऐसे अविनीत शिष्य के बारे में बताया है कि जैसे विनीत शिष्य विनय को पाता है और विनय के बाद उसका कैसे विकास होता है। लेकिन ये बात भी बता दी कि जो गुरु की सेवना नहीं करता, तो गुरु का आज्ञा का मतलब होता है परमात्मा का पूर्णतः आज्ञा का पालन करने वाले गुरु की आज्ञा, मतलब जिनेश्वर की आज्ञा। तो ऐसी प्रतिकूल आचरण करने वाले और तत्वबोध से वंचित ऐसे अविनीत शिष्य जो है वो विवेक शून्य कहे जाते हैं। पहला विवेक वाला शिष्य है, दूसरा अविवेकी शिष्य है। उसके बारे में आपने देखा होगा कि उसमें 2 दृष्टांत भी दिए हैं। जिन शासन की महिमा ये है कि कोई भी सिद्धांत देके वो अटक नहीं जाते हैं, प्रिंसिपल के रूप में देने के बाद उसका प्रैक्टिकल रूप भी देते हैं। तो विनीत शिष्य और अविनीत शिष्य उसके बारे में बताया है। तो उसका आप जानते हो कि उसके बारे में जो बताया है, एक दृष्टांत दिया है, एक कुत्ती, एक डॉग जिसके कान में कीड़े पड़ गए हैं, पूरी शरीर से सड़ गई है, शरीर के अणु अणु से बदबू आ रही है और खुद भी आकुल व्याकुल है दुर्गंध के साथ जुड़ी हुई ये रोगिष्ट ऐसी कुत्ती यहाँ से दर दर भटकने पर भी कोई उसको सहारा नहीं देता। पल भर भी वो सब स्थान से तिरस्कृत होके भागती रहती, पल भर भी शांति नहीं पाती। उसी तरह से परमात्मा की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का विनय न करने वाला शिष्य ये कुत्ती के समान हर जगह से तिरस्कृत होता है। ये सिर्फ व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये चारों गति में अगर जीवात्मा जाए और अगर वो गुरु आज्ञा परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप विनयवान न हो तो वो एक कुत्ती की तरह यहाँ से वहां भागता फिरता तिरस्कृत होके आकुल व्याकुलता को पाके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके धर्म ध्यान को छोड़ के दुर्गति में चला जाता है। और दूसरा दृष्टांत जो दिया है वो कण कुंडक चैताणम विठम भुंजे ईशुयरे। जो देखो ये पिग, सुअर जिसको हम पिग बोलते हैं, इनके बारे में बता। ऐसे तो पिग भी एक प्राणी है, एनिमल है, वो जीव की करुणा ही करनी है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके सामने जब अन्न का भोजन पड़ा हो तो उसको कण कुडंगम अनाज का भोजन पड़ा हो उसको छोड़ के ये पिग अपनी वृत्ति की ये विभिन्नता से कहो या विषमता से कहो या तो विकृति से कहो, कैसा भी करके वो उनको छोड़ के अन्न को छोड़ के विष्टा खाने को चला जाता है। उसी तरह से ऐसे जो शिष्य है, दुष्ट शिष्य जो है, अविनीत शिष्य जो है, वो विष्टा भोगी भुंड जैसा कहा गया है। तो अभी गुरु का कर्तव्य क्या बन जाता है? तो कहते हैं सूत्र और सूत्र अर्थ दोनों मिला के शिष्य के पास उसका पूरा का पूरा पात्र खाली कर दे। गुरुदेव तपस्वी राज चंपालाल जी महाराज और समर्थमल जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जनक मुनि जी महाराज, ऐसे कई गुरुओं के साथ जिसके पास हमें अध्ययन करने का मौका मिला है, ऐसे महासतियों उसके पास भी हमने देखा था कि वो अपने शिष्यों को देख के इतने प्रमुदित हो जाते थे, इतने आनंदित हो जाते थे और उसका हृदय अंदर से ऐसे खिल जाता था कि न जाने कहां कहां से अंदर में संग्रह किया हुआ हर ज्ञान वो देने को तैयार हो जाते थे। अगर हम उठ के खड़े भी हो जाए और जाने को भी निकले तो भी वो हमारे, जब तक हम सामने हो तब तक वो बोलते रहते थे। इसी तरह से विनय गुण वाले शिष्य का लक्षण दिखा के ज्ञानी कहते हैं ऐसे विनयवान शिष्य को तो क्या करते हैं, देव दानव और गंधर्व, देव दानव गंधर्व जखर अखर किन्नरा ये सब भी आके मस्तक झुकाते हैं। और ऐसा शिष्य जो ज्ञान करता है, ऐसा विनीत शिष्य भी आगे जाके लव सप्तम मतलब सर्वार सिद्धादि 5 अनुत्तर विमान है उसमें रहने वाले लव सप्तम लव सत्या देव कहे जाते हैं। तो ऐसे देव जिनके पास समृद्धि का उत्कर्ष होता है
और घाती कर्म की स्वल्पता होती है, मतलब घाती कर्म कम हो जाते हैं। और जिसके पास ऐसे महान महान कर्मों के जो भाव है, जो अच्छे कर्म है, उसकी बात बता रही हूँ कि जिसने घाती कर्मों का नाश करने में इतनी तीव्रता की है कि उनके घाती कर्म इतने अल्प हो गए हैं कि देव भी उसको वंदन करते हैं। और वर्तमान में ऐसे गुरुओं के पास चक्रवर्ती राजा आदि भी वंदन करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान हमें ये सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें आत्मा का कल्याण करना है तो विनय मूलो धम्मो, जिन शासन विनय मूल छे, विनय मूल है। और उसके बारे में स्पष्टता की गई है कि विनीत शिष्य विनय के रूप में बताया गया। ये विनय वाला अध्ययन हमें ये सीख देता है कि अगर हमने इसका ध्यान रखा और हम विनीत बन गए तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल बन जाएगा। अभी दूसरा अध्ययन जो है वो परिसह जय, ऐसा नाम दिया है। हम परिसर के बारे में जैनियों को तो कभी सोचना नहीं पड़ता। जब भी बात आती है ने तो ये 22 परिसर की बात उसके मुखपाठ जैसी होती है। चलते हैं, आजकल ये परिसर चल रहा है, आजकल ऐसे उपसर्ग आते रहते हैं, ये शब्द तो हमारे मुंह से आते हैं। तो इसके बारे में बताया है, स्वयं में औसम तेणम भगवमय भगवया एवं अक्खाय। ये कौन कहते हैं? सुधर्मा स्वामी कहते हैं, ये सुन जम्बू, ये मैंने कानो कान भगवया एवं अखाय, भगवान महावीर स्वामी ने इस तरह से कहा था, वो मैं तुझे बता रहा हूँ। ये 22 परिसर में एक भी परिसर ये वर्तमान काल से या भूतकाल से, भूत भावी वर्तमान ये सब के अनुरूप अलग रूप से नहीं दी गए या गया है। ये 22 परिसर हमेशा ऐसे ही ऐसे है। तो इमं खलु 22 परिसह समणेन भगवया महावीरेण काश्वेन पवेया। तो ये 22 परिसर जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत सब जानते हो, इसलिए उसको शॉर्ट में कहेंगे कि 22 परिसर का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन एक सुधा जो शरीर परिसर अपने औदारिक शरीर के साथ स्पेशल रूप से बहुत निकट का संबंध रखता है। जब तक हमारा शरीर है तब तक हमें भोजन करना ही पड़ता है। आदिनाथ ऋषभदेव को इतने महीनों तक भोजन नहीं मिला तो क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? उसको भी भूख लगी थी, उसको भी प्यास लगी थी, उसको भी कष्ट होता था। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि क्षुधा से पीड़ित होने पर भी दृढ़ संयमी आर्त ध्यान किए बगैर उसको सह लेते हैं। तो बात यह है कि परसा तो है, लेकिन जैसे वीर पुरुष महावीर जैसे हर तीर्थंकर जिनका अनंत वीर्य है, इनके कितने कितने परिसरों की बात आगमों में आ गई है। तो ऐसे काकजंगा, उसमें एक वर्ड दिया है, आपने नोटिस किया होगा कि काकजंगा मतलब कौवे के पैर, उसकी जांघ कितनी पतली होती है, इतना सा ऊपर से दिखता है। तो इतना निर्बल क्रूश शरीर हो जाए तो भी अदीर्ण मन सो चरे, तो भी साधु हमारे कल्याण के मार्ग में विचरते हुए साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये सब उसमें अदीन मन सा। ऐसे तो आपड़ा मुश्किल से आफत आ गई तो सबको सहना पड़ता है, किधर जाए क्या करे। लेकिन उसकी मनोदशा और ये उपसर्ग परिसर झेलने वाले की मनोदशा, उसका परमात्मा ने यहाँ अंतर बताया है। तो इस तरह से पिपासा, प्यास का, उष्णता ये सब शरीर के साथ जुड़े हैं हुए हैं। एक एक करके आते जाएंगे। शरीर को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रति होगी, अरति होगी, उसमें नस मशक, एक मच्छर भी काटे तो हम सब थक जाते हैं। और वस्त्र भी ना मिले तो भी अचेल का परिसर है। और अकेले विचरते विचरते जो मुनिराज वस्त्र का परित्याग करते थे और जो वस्त्र के साथ जीते हैं, उनको जब वस्त्र की जरूरत हो तब नहीं भी मिलते हैं। ऐसी तो कई चीजें हैं। उसमें बताया है कि नैषेध की 10वां जो है ना, उसमें नैषेध की वर्ड है। तो उसका मतलब यह होता है कि एकांत में संयम रक्षा पूर्वक शारीरिक मानसिक चंचलता नहीं करना। ये नैषेध की क्रिया है, निषेध करना क्या है कि इसी तरह से संयम पूर्वक रहते हुए भी शारीरिक मानसिक चंचलता हो जाती है। लेकिन परिसर को जब झेलना है, तितिक्षा जब करनी है, क्षमावान जब बनना है,
तो वैसे शारीरिक मानसिक चंचलता नहीं लानी है। इसके बाद बताया है सैया का, आक्रोश का। तो आक्रोश परिसर कितना है, तो अभी देखते हैं कि कृष्ण महाराजा की 8 पटरानियां ने दीक्षा ले ली थी और श्रेणिक महाराजा की भी 10 पटरानियां ने दीक्षा ली थी। जिसने जमीन पे कदम नहीं रखा है, कभी हाथ फैला के मांगा नहीं है, ऐसी महारानियां। और चक्रवर्ती भी निकल चुके हैं, राजा भी राजर्षि हो गए हैं। इनकी बात छोड़ो, स्त्री जो है, ऐसी स्त्रियां भी जब संयम के मार्ग में आ जाती है तो कभी वो दीनता नहीं लाती। परमात्मा की ये जो शौर्य की बात है वो इसमें फलित हो जाती है कि जब परीक्षा आ जाए तभी उसमें कभी मन से भी निर्बल नहीं बनना है और न कभी उसमें आक्रोश करना है। कोई प्रकार से आक्रोश नहीं करते हैं, कोई प्रकार से उसकी चंचलता नहीं करते हैं। और आगे जाके वध परिसर, आक्रोश वचन का शब्द तो आ गया, अभी आगे जाके कहते हैं कि किसी के ऊपर वध का यानी कि मारने का भी मौका आ जाता है। वर्तमान काल में भी ऐसा हो चुका है कि कई साधुओं को रास्ते में ऐसे तत्वों ने उसको मारा भी है, लेकिन साधुओं ने कभी फरियाद में, मुनि श्री प्रेमचंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव धीरज मुनि जी के पिताश्री, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अहमदाबाद के करीब करीब विहार कर रहे थे, उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। खुद ने देखा था क्या वाहन था, क्या हो रहा था, लेकिन जब एक्सीडेंट में भी, आधी बेहोशी में भी जब उसको पूछा गया, तब उसने बताया था कि मेरे कर्मों का ये फल है, मैं किसी को नहीं जानता, हमारी कोई फरियाद नहीं है, किसी से हमारा कोई, किसी के बारे में कुछ कहने का हमारा कोई ख्याल नहीं है, हमें माफ कर देना, जो हुआ हो हमारे कर्म से हुआ। वो आक्रोश नहीं करते हैं, असभ्य वचन तो बोलते ही नहीं है, लेकिन जब बोलने की जरूरत हो तो अनिवार्य हो तभी बोलते हैं, लेकिन आक्रोश नहीं करते हैं। ये वध का परिसर, यातना परिसर, अलाभ परिसर कभी कभी सामने दिखता है, पड़ा है, तो भी सामने वाले के हृदय में न हो तो उसको वो पूछते भी नहीं है कि आपको ये चाहिए। उस समय सोचिए, आप किसके घर में हम जाते हैं और वहां खाना परोसा है, सब कुछ पड़ा है और सब उधर रखा है और कोई पूछने वाले भी नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कैसे खिला रहे हैं। जब मुनिराज को तो रोज गोचरी करनी है, तो उसके बारे में, उसके लिए एक 22 परिस वाला अध्ययन आप खूब गहराई से पढ़ना और उसके एक एक शब्द को आत्मसात करने की कोशिश करना। तो इसी तरह से जो अंत वाले जो परिसर है 22 का नाम आप उसमें से देख लेना। उसमें से मुख्य रूप से है ये प्रज्ञा का परिसर। प्रज्ञा का भी परिसर बन सकती है, हाँ बन सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है और वो किसी को भी किसी प्रश्न का जब उत्तर नहीं दे पाते हैं और इतना ज्ञान कम हो जाता है, और कभी ज्ञान ऐसा चलता है कि अपने आप से धारा छूटती है, तो इस तरह में ऐसी परिस्थिति में उसके लिए ज्ञानी कभी सोचते नहीं है, ये परिसर को झेल लेते हैं। तो प्रज्ञा परिसर 2 रूप से होता है कि व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से, वो उसमें उसका संतुलन कभी आगे पीछे नहीं होता है। न अज्ञान से कभी नाराज हो जाते हैं कि न ज्ञान से कभी राजी होके अभिमान में नहीं आ जाता है। और अज्ञान परिसर में और दर्शन परिसर, ये दर्शन परिसर ये क्या चीज है, तो आप गहराई से पढ़ना और वस्तुओं को गौण करके कर्म व्यवस्था समझ के उसकी विचारणा करना है कि परिसर जिसकी वजह से जीत पाते हैं। तो ये परमात्मा ने ये बताया है कि हर समय वो सावधानी रख के ये परिसर को जीत लेते हैं। तो ये मैंने बताया कि कर्म प्रवाद नाम के 8वें पूर्व का 17वां प्रावृत जो है उसका अंश मात्र उधार है। ये हमको उत्तराध्ययन जी सूत्र की दूसरे अध्ययन में, ये उत्तराध्ययन जी सूत्र का ये जो अध्ययन है वो उसमें से उधार किया हुआ है। इस तरह से हमने ये दूसरे अध्ययन के बारे में देखा। अभी तीसरा अध्ययन आ रहा है। ये तीसरा अध्ययन जो है उसका नाम है चाउरंगीज। चाउरंगीज, चतुरंगीय, तो वहां रंग शब्द नहीं है, चतुर अंगीय।
चतारी परम अंगाणी दुल्हाणी अजंतुणो माणु सतम सुई सद्दा संजममीय वीरियम। परमात्मा ने जिन शासन में मनुष्य जन्म की महत्ता अनेक रूप से दिखाई है। हम जानते हैं 10 बोल से दुर्लभ ये मनुष्य भव, इसमें स्पेशली उसका शॉर्ट करके बताया है। 4 मुख्य, 10 में से 4 मुख्य है। उसमें बताया, पहला ही हमें दिखाई दे रहा है, चतारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुणो माणु सतम सुई सद्दा संजममीय वीरियम। उसमें सबसे पहला दुर्लभ ये मनुष्य भाव है। न तो हमें, न तो आपको, और नहीं कोई अन्य श्रोता को ये बताने की जरूरत है कि मनुष्य होना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। अनंत जीवों में से सिर्फ संख्यात जीवों को ये मनुष्य भाव मिलता है। लेकिन ये मनुष्य भाव तो संख्यात को मिल गया, लेकिन संख्यात में भी कितने कम है। मानु सतम सुई, मनुष्य तो सब है। देखो ये काल गया 9 महीने का, इसमें कई लोगों ने ये मानव भू को सार्थक कर लिया। मैं जहां जहां बात करती थी, जहां जहां स्वाध्याय चलते थे, वहां उनसे बात होती थी कि हमारा तो पूरा दिन स्वाध्याय में चला जाता है। सुबह इसका स्वाध्याय होता है, दोपहर को ये होता है, शाम होते होते इसका स्वाध्याय चलता है, रात नींद लगे तब तक स्वाध्याय की बौछार होती थी। लेकिन ये श्रुति पाने को अवसर मिला था सबको, लेकिन उसमें से अवसर किसने प्राप्त किया? तो कैसे जो भाग्यवान मनुष्य है, ऐसे जो पुण्यवान मनुष्य है, ऐसे तो मनुष्य गति पाना ही, ऐसे व्यवहार भाषा में हम बोल लेते हैं कि पुण्य क्या उदय होने से मनुष्य गति मिलती है, ये व्यवहार वाक्य है। लेकिन ज्ञानियों ने बताया है इसमें कि मनुष्य गति के प्रतिबंधक कर्मों का नाश करके और मोहनीय कर्म की कुछ रूप से भी शुद्धि करने से मनुष्यपन प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी ने बताया, जीवा सोही मणु पत्ता आय यंती माणु संयम। ये खास याद रखना कि जीवात्मा जब सोही शुद्धि, सोही એટલે शुद्धि, मणु पत्ता एक अणु जितनी भी जब शुद्धि को प्राप्त करता है तब जाके मनुष्य होता है। पुण्य के उदय से तो 10 प्रकार के सौख्य मिलते हैं, वो तो मनुष्य की अपेक्षा देवलोक में ज्यादा है। कर्म भूमि की अपेक्षा अकर्म भूमि के युगलिक में ज्यादा है। और यहाँ तक कि युगलिक के तो कितने भी ऐसे तिर्यंज भी है कि जो युगलिक होने के बावजूद भी उनके लिए तो वहां इतनी चीजें है कि जैसे युगलिक को भी तिर्यंज होने पर भी कल्प वृक्ष के फल खाने को मिलते हैं। और जानते हैं आप सब कि चक्रवर्तियों के जो रत्न है उसमें अश्वरत्न है, गजरत्न है, वो कितने पुण्यवान होते हैं कि देवताएं उसकी सेवा कर लेते हैं। जिनकी सेवा देवता करे ऐसे तिर्यंज भी होते हैं। और इतना ही नहीं, और कितने तिर्यंज को तो जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है, औधिक ज्ञान भी संभवित है। और चंडकोशीय जैसे कितने लब्धिदार, इसने ये गलत लब्धि थी लेकिन उसके पास तेजो लब्धि थी जिसके हिसाब से उसका दृष्टि विष्पन्न हो गया था, ऐसे तिर्यंचो। और वहां तक कि तिर्यंज गति में भी ऐसे पुण्य हो जाते हैं कि जहां से 8वें देवलोक से आके कोई जीव है जो 8वें देवलोक से आए और एक अंतर्मुक्त का आयुष्य इधर तिर्यंजपन का पाया, और फिर उसने 8वें देवलोक की 18 सागरोपम की पुण्यवाणी इकट्ठा कर ली। तो इस हिसाब से देखो तो पुण्य के हिसाब से तो कई संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंचो पुण्यवान हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा के मार्ग में एक बात याद रखना खास कि जिन शासन में पुण्य की महत्ता है, लेकिन उनसे ज्यादा महत्व निर्जरा का है। पुण्य की महत्ता कितनी भी बताए, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये पुण्य की महत्ता तब तक है कि जब तक हम पुण्य के हिसाब से चले। लेकिन ऐसे कितने भी पुण्य वाले जीव यहाँ आने के बाद भी खो गए हैं। तो जिन शासन कहता है कि मनुष्य भव में ही, ओनली एंड ओनली इन मनुष्य भव हम सर्व दुखाणम अंत करंती, सर्व दुखों का अंत करने वाली अंतिम क्रिया हम मनुष्य भव में ही करते हैं। देवलोक के देवता भी देवलोक में बैठे बैठे
तीन प्रकार के अफसोस करते हैं, उनकी व्यथा है, उनकी पीड़ा है। वो पश्चाताप करते कहते हैं, अरे मनुष्य बहु मिला लेकिन हमने पूर्ण रूप से द्वादशांगी का अभ्यास नहीं किया। ये खास याद रखना, मैंने शुरुआत में प्रारंभ कराने के वक्त भी कहा था कि मनुष्य बहु प्राप्त करने के बाद अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो देवलोक में जाके इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। दूसरा पश्चाताप ये था कि हमने साधुपन लिया लेकिन बड़ी देरी से लिया, मतलब लव सप्तम, 7 लव का आयुष्य कम पड़ गया, इतना देरी से लिया। और तीसरा कहते हैं कि चारित्र तो लिया, चारित्र की पालना भी की, लेकिन यथाख्यात चारित्र का पालन नहीं किया। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में किस तरह से भी मनुष्य बहु निष्फल न हो जाए। तो ऐसे 4 अंग में श्रुति धर्म पाना, और श्रुति धर्म पाने के बाद भी श्रद्धा करना। श्रद्धा करना, श्रद्धा परम दुल्हा। मानो मनुष्य बहु को दुर्लभ तो बताया, लेकिन श्रद्धा को परम दुल्हा कहा। और अंत में चौथा जो शब्द है वो संयममीय वीर्यम, और दुर्लभ अति दुर्लभ है कि 9 बोल तक पहुंच जाओ तो भी अगर हम चारित्र रूप में, संवर रूप में, त्याग रूप में, महाव्रत रूप लेके अगर आराधना न करे तो हमारा संयममीय वीर्यम, हमारा वीर्य जो मनुष्य बहु में सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रमोदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उद्घाटित होता है, उसका फल यही होता है कि हम ऐसा पराक्रम कर ले, ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि हमारा वीर्य पूर्ण रूप से संयम में आ जाए। तो इस तरह से परमात्मा ने कमाणम तू पाहणाए अणापुवी कयायु जीवा सोही मणुपत्ता आययंती मानुतम, आरते मनुष्य बहु इस तरह से बताया है। चौरंग दुर्लभम नचा, आचार अंग को दुर्लभ समझ के हमें आगे बढ़ना है। संयमम पड़ी वजिया, एक ही बात करनी है कि संयम को ग्रहण करना है। तवसा तुय कमन से, और जैसे सिद्धे हवई शासये, जैसे ऊपर जाना है, सिद्ध होना है, तो हम ये 4 अंगों को पाने के बाद ही जा सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा अध्ययन बताया है। और चौथा अध्ययन भी चौरंगी, चौथा अध्ययन बताया। अभी हम देखते हैं अध्ययन 5 हमारे सामने है। अध्ययन 5 जिसके बारे में बताया गया है, सॉरी, आपने चौथा 5वां अध्ययन अकाम मरण और सकाम मरण, अकाम मरण अध्ययन तीसरा है, ये चौरंगीय बताया। और अभी हम आगे देखेंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। तो 5वें अध्ययन में बताया है अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण और सकाम मरण की बात जिन शासन की स्पेशलिटी है। आप देखना, मरण तो सबने सभी दर्शनों ने किया है कि कौन सा मरण कब कैसे आता है, लेकिन ये अकाम मरण और सकाम मरण की बात सिर्फ जिन शासन में ही बताई है। ऐसे जिन शासन में बताया गया है कि ये सकाम मरण और अकाम मरण, जब तक हम पूर्ण रूप से श्रद्धा करने के बाद, दर्शन से पूर्ण होने के बाद हम ये बात नहीं सोचेंगे, तब जाके हमारा सकाम मरण होगा नहीं। तो हमारा सकाम मरण करने के लिए हमें ये बात सोचनी है कि जिन शासन में बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, ये 3 शब्द दिए हैं। जब तक अज्ञान है सबका बाल मरण है, और साधु श्रावक बन जाते हैं तो बाल पंडित मरण है। लेकिन पंडित मरण जो है वो तो सिर्फ सर्व त्यागी का ही होता है। ये जहाँ सर्वत्याग शब्द है तो आप समझ लेना ये द्रव्य लिंगी की बात नहीं है। आगे के अध्ययन में उसका खुलासा दिया है और स्पष्ट करके बताया है। तो हमें ये अध्ययन से ये सीखना है, अकाम मरण तो अनंत किए, अभी सकाम मरण करने के लिए एक मनुष्य भव ही काफी है। तो इसके लिए एक मनुष्य भव काफी है, लेकिन हमारे तो अनंत मनुष्य भव निष्फल हो गए हैं। तो परमात्मा ने 12 प्रकार के जो अकाम मरण बताए हैं, इसका इसमें वर्णन किया है। अनंत काल से हम वलय मरण, वसार्थ मरण, अंतशल्य मरण, गिरिपतन मरण, तद्भव मरण आदि किस रूप से मरण होते हैं, उसका आपने एक एक मरण का नाम लेके उसके सामने अर्थ के रूप में अध्ययन किया होगा। लेकिन जो सकाम मरण है वो भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगित मरण और पादोपगमन, ये संथारा अनशन मरण है। हमने एक बार गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव
समाधि मरण कैसे होता है? अंत में हम चाहे कि हमारी समाधि रहे और हमारा मरण पंडित मरण हो जाए, तो ऐसा चाहने से, ऐसा सोचने से, ऐसा मांगने से क्या हमारा समाधि मरण अंत में आ सकता है? तब गुरुदेव ने फरमाया था कि अगर आप समाधि में रहते हो, मरण कब आएगा पता नहीं, आयु का बंध कब होगा वो भी पता नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 24 घंटों जीवन के पूरी पल हर क्षण हम समाधि में रहे। अगर हम समाधि में रहेंगे और आयु का बंध कभी भी हो जाए या तो मौत भी कभी आ जाए, तभी हम अभी ये कोरोना काल में सब बोलते थे कि हमें डर है कि ऐसे ही अपमृत्यु होगी तो पीड़ा मरण से हमारी समाधि नहीं रहेगी। तो ज्ञानी कहते हैं भय जरूर है, लेकिन समाधि मरण, ये 5वां अध्ययन अकाम मरण सकाम मरण से हमें ये सिखाता है। ये अध्ययन खूब गहराई से पढ़ना, उसमें ये सिखाया गया है कि हमारा ये ममत्व जो है, आत्मा के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, एकत्व बोध नहीं करना, ये ममत्व है, वो परिवार के प्रति, परिग्रह के प्रति, ये सब हमारा एकत्व, ममत्व, ये संसार के कर्तव्यों के प्रति हमारा कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, ये मैं भोगता हूँ। ये 4 अज्ञान है। ये चारों अज्ञान को छोड़ के जो आत्मबोध करने के साथ ऐसे मरण करते हैं, उसको पंडित मरण कहते हैं। तो अभी अकाम मरण, आयुष्य कर्म का क्षय होता है, उसको मौत कहते हैं। और दूसरा जन्म धारण जब करना है, तब भी उसको अगले जन्म को, अगली मौत को मौत कहा जाता है। तो ये मर जाना वो वर्तमान अपेक्षाएं कहा जाता है, लेकिन ये वर्तमान शरीर का त्याग करना, आयुष्य कर्म का क्षय करना, फिर से नया जन्म का बंधन करना, ये कोई मौत शब्द है, लेकिन समाधि मरण में उसका नाम नहीं होता है। अजन्मा बनना, अमर बन जाना, और हर प्रकार के औदारिक, कार्मण, तेजस, ये सब 5 प्रकार के शरीर का पूर्ण रूप से त्याग कर देना और महासुख के अनुभव के साथ महासमाधि मरण, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के बाद जो मृत्यु होती है वो समाधि मरण है। उसकी बात इसमें बताई गई है। तो अभी हमने ये देखा कि ये 5वां अध्ययन हमारी आत्मा के लिए बहुत 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 उपकारी है। अभी 6ठा अध्ययन है, वो क्षुल्लक निर्ग्रंथ का है। उसमें निर्ग्रंथ के बारे में बताया है। तो हमें ये निर्ग्रंथ, जिसके बारे में क्षुल्लक शब्द है, एक क्षुल्लक माने तुच्छ नहीं, यहाँ क्षुल्लक का अर्थ एक प्रकार के मुनि पर्याय का नाम है। तो कभी भी क्षुल्लक होने के बाद, मुनि होने के बाद, ये सब उसको यही सोचना है कि ये संसार में माया पिया बहुसा पाया, माया पिया नौसा भाया, बज्जा पुताय ओरसा, नालम ते ममम ताणाए, लुपम तस् सक्कमुणा। जैसे स्वजन, परिवार और परिग्रह की निरर्थकता साबित करके जिसने निर्ग्रंथपन लिया है, ऐसे मुनिराज के बारे में इसमें बताया गया है। और उसकी 8वीं गाथा में आयाणम नरयम दिस, आहार तो 4 गति का पाया है, तो उसके उपरांत ये शरीर का निर्वाह, इसके लक्ष्य से ही आहार करना चाहिए, उसके सिवा आहार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और शुष्क ज्ञानी और शुष्क ज्ञान के सामने इसमें रेड लाइट भी है। वाया वीर्य मेतेणम समासासेंति अपयम, वाया वीर्य, वाचा वीर्य, ये बोलने भणंता अकरंताय बंध मोखा। ये कैसी बात परमात्मा ने बता दी कि जैसे लाखों वर्ष वाली अंधेरी गुफा में कभी प्रकाश आ जाए तो गुफा प्रकाशित जरूर हो जाती है, लेकिन ये प्रकाशित गुफा से अगर आपको कुछ पाना है तो उसमें आपको कुछ करना पड़ता है। दिखाई देने से वो निश्चय रूप से बराबर है, लेकिन व्यवहार रूप से वाया वीर्य, वाचा वीर्य से कुछ नहीं होता। आत्मा से भी करना पड़ेगा। संस्कृत, प्राकृत आदि भाषा और रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि विद्या, न्याय, मीमांसा आदि वाद विवाद के तर्क का ज्ञान, मंत्रों की प्रवीणता, ये सब होने के बावजूद भी ज्ञान चारित्र का समन्वय अनिवार्य है। प्रमाद यानी कि जागृति बिना बहुभ्रमण का अंत नहीं होता है। तो
एक पंछी भी रात में जब सोता है तो सुबह के दाने की चिंता, सुबह खाने की चिंता नहीं करता है। तो मुनि, तुम तो मुनि हो, साधु हो। इस प्रकार से अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तर दंसी अर्थात अनुत्तर ज्ञान दर्शन धारक अर्यंत परमात्मा ज्ञात पुत्र परमात्मा महावीर स्वामी आ प्रमाणिक की हुक्म, इस प्रकार से कहा है। तो इस तरह से एक शुल्क निर्ग्रंथ में हमारे लिए ये बात है कि एक शुल्क रूप में नहीं है, साधु की एक पर्याय है। उसके बारे में अभ्यास करने से हमारा व्यवहार और निश्चय का जो द्विधा का भाव है वो टल जाएगा। साधु के बारे में परमात्मा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जहाँ जैसे माँ शब्द है, जब आप स्त्री बोलते हो तो हो सकता है कि उसको संतान हो या ना हो, लेकिन जब आप माँ बोलते हो तो संतान वाली होती है, उसको ही माँ कही जाती है। इसी तरह से परमात्मा जब साधु का नाम उल्लेखित करते हैं तब समझ लेना कि सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के भाव में रहने वाले ही ऐसे निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। अभी अध्ययन हमारा आगे चल रहा है, ये 7वां अध्ययन है। वो अपना चौथा अध्ययन था असंस्कृत। असंस्कृत माने अज्ञान जीव के बारे में बताया था, उसकी भी बात कर लेंगे। अभी ये 7वां अध्ययन है। वो 7वां अध्ययन है वो एलक नाम है। आपने एलक नाम सुना होगा। एलक है जो बकरा, मेल गोट, उसको एलक कहते हैं। तो ये भोग वृत्ति के दुष्परिणाम के लिए परमात्मा ने एलयम, एलक यानी बकरे का दृष्टांत दिया है। तो उसमें कुछ बातें और भी दृष्टांत के रूप में है, तो उसका ये कथा नहीं है, लेकिन ये दृष्टांत देके परमात्मा ने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जिस तरह से एक बकरा है वो किसी के घर में पाला जाता है, उसको अच्छा सा भोजन दिया जाता है, तब एक गाय का बछड़ा है, उनको सूखा घास दिया जाता है, तो बछड़ा माँ को पूछता है ऐसा क्यों है माँ, तू तो दूध देती है फिर भी तुझे सूखा घास मिलता है, और ये बकरा कुछ नहीं करता है तो भी उसको हरी हरी घास खिला के उसको ऐसा तंदुरुस्त बनाया जाता है। तब इसके बारे में बताया है। और कि जब भोजन मिलता है तो यजमान यानी कि उसको पालने वाले की इच्छा ये है कि ये तगड़ा हो जाए, तंदुरुस्त रहे, तो जाके उसमें से मांस ज्यादा मिलेगा। जब मेहमान आते हैं घर में और भोजन बनता है तो ये बकरे का वध किया जाता है। उस समय वो गाय का बच्चा कांपता है और माँ उसको ये समझाती है। और इस तरह से जो अज्ञान जीव है उसके बारे में परमात्मा ने ये भी बताया है कि जैसे एक दूसरा दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत है आम्रफल का। आप उसमें अध्ययन से पढ़ना कि एक राजा था जिसको कुपथ्य से एक ऐसा रोग आ गया था कि अगर वो गलती से भी एक टुकड़ा भी आम्रफल यानी के मैंगो कैरी खा ले तो उसको कुपथ्य हो जाता था और उसके शरीर में ऐसा विष प्रविष्ट हो जाता था कि वो वहीं का मरण के शरण भी हो सकता था। राजा ने देखा और अपने आप को रोक नहीं पाया, सभी ने उसको मना किया, हाथ जोड़ा, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने केरी का भोजन किया और वहीं का वहीं मर गया। और तीसरा दृष्टांत दिया है एक वणिक का है, और चौथा है वो समुद्र का है, और तीसरा कांकिनी सॉरी ते वणिक का दृष्टांत है। लेकिन उसमें ये बात है उनके पास थोड़े पैसे थे, घर जा रहा था, कमाई करके आता था, लेकिन वो उसमें से जैसे अपनी पेनी है ऐसी 2-4 पेनी गिर गई और उसको ढूंढने के लिए ये मूर्ख अपने पूरे धन को फिर जमीन में गाड़ के वो ढूंढने वापस जाता है, और उसके पीछे से कोई आता है, उसका गाड़ा हुआ धन लेकर चला जाता है, और वहां तो जो 2-4 पेनी गिर गई थी वो तो उसके हाथ में आने वाली नहीं थी। इस तरह से मूर्खता करके उसने अपना कमाया हुआ गंवा दिया। और वणिक भी इस तरह से अपने जीवन में छोड़ के आया था हर चीज, कि जो अपना व्यापार करने के लिए जितने भी पैसे लेके गया था वो सब गंवा के आया। दूसरा था वो जितना लेके गया था उतना लाया, और तीसरा था वो वहां से कमा के आया। और 5वां दृष्टांत है वो समुद्र का है। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये क्या कहना चाहते हैं।
इसका समराइज करके हम इतना कह सकते हैं कि भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य भव इसमें मनुष्य भव की मत है। मनुष्य भव पाने के बाद अपनी पांचों इंद्रियों के विषय में 4 कसायों के वजह से और चारों संज्ञा 9 संज्ञा, ये सब आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और 5 इंद्रियों का विषय, इसमें डूब के अपना जीवन गंवा देता है। वो बकरे की तरह है कि जो मौत आने के बाद दुर्गति में चला जाएगा, अनंत काल में फिर मनुष्य भव नहीं पाएगा और एक आम्र फल के लिए जिंदगी गंवा देने वाला राजा जैसे हमारे नजर में मूर्ख ठहरता है, उसी तरह से हम मनुष्य भी अगर अध्ययन किए बिना, परमात्मा की आज्ञा का ज्ञान किए बिना, मति श्रुत मिलने के बावजूद भी अगर हम मति श्रुत का उपयोग न करके यहाँ के जो संस्कार अनादिकाल के लेके आए हैं वो संस्कार को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये राजा से भी हम गए बीते हैं और किंकणी बीता वाला वणिक भी इतना मूर्ख था कि 2-4 पेनी के लिए अपनी जीवन भर की कमाई को छोड़ दिया। इस तरह से हम शरीर, परिवार और परिग्रह में अंध होके इस तरह से हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और इसके बाद हम दरिद्र होके, कर्मों से दरिद्र होके चारों गति में भटकते भटकते अमाणु सासु जोड़ी तो वीणी हमंती पाणीनो, इस तरह से परमात्मा ने ये 5-5 दृष्टांत देके हमको बताया है कि कुश के अग्रभाग में जितना पानी टिकता है इससे भी कम ये लोग मतलब आलोक का जो सुख है वो इससे कम है और समुद्र जैसे मोक्ष सुख की तुलना हम उनके साथ कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इतने छोटे से सुख के बूंद के लिए अपना सागर जितना सुख छोड़ देते हैं मोक्ष का, तो ज्ञानी कहते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं कहा जाता। तो इस तरह परमात्मा ने मुनिराजों को और साधकों को प्रेरणा दी है। और अभी हमारा जो 8वां अध्ययन है जिसके बारे में आप जानते हो, कपिलीय, ये तो कथा के रूप में है। जिन शासन में ये कथा बहुत जानी मानी है, लेकिन उसकी भूमिका मैं आपको बता दूं कि जब कपिल केवली बन गया, वो आप जानते हो कि 2 मासा सोना लेने को गया था और जब उसको ये सोना मिलने की मुद्दत जीवन में तक आई, मौका मिला, तब उसकी लालसा कितनी बढ़ी ये सोचते सोचते उसको जाति स्मरण हो गया था। और जाति स्मरण होने के बाद उसके ऊपर गौर करने से उसको ज्ञान होने की वजह से संयम भाव पैदा हो गया और संयमितों के मुनि बन के विचर रहा था। तो केवल ज्ञान पाने के बाद, मुनि होने के बाद जब कपिल ये मुनिराज बन के विचरण कर रहे थे, तभी उसके रास्ते में एक बलभद्र नाम का चोर नायक मिला था, जिनके साथ 500 चोर थे और ये 500 चोर उसको उसके पास से धन पाने के लिए उसको मार रहे थे। और उनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कहाँ छुपाया है, किधर रखा है। ऐसा करके तब जाके बलभद्र चोर जो नायक था उसने उसको बताया कि इनके पास कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, उसको जाने दो। तो इस तरह से एक गीत कथा 1 से 20 गाथा में तो उसको बताया गया था कि उसने 1 से 20 तक की गाथा इन चोरों को सुनाई थी। कैसे सुनाई थी कि जब उसको छोड़ दिया गया तब जाके ये बलभद्र ने उसको रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि अभी आप निर्भय है, अभी आप आराम से यहाँ से चल सकते हो, लेकिन इतनी कृपा करो, हमें कुछ सुनाते जाओ। तो इस तरह से जो उसकी 20 गाथा है ना, ये सुनाते सुनाते तो 500 चोरों को प्रतिबोध हो गया था अपनी वृत्ति में कैसे तकलीफ हुई, अपनी वृत्ति का इच्छा आगास समा अनंतया, ये तृष्णा क्या है, ये लोभ क्या है, उसका जटिल रूप परमात्मा ने कपिल केवली के अध्ययन में दिखाया है। तो ऐसा करने के बाद वो सभी 500 चोर भी उनके पास साथ कल्याण के मार्ग में जुड़ गए थे। तो मूल रूप से कपिल केवली ने मुनिराज बनने के बाद एक कथा जो चोरों को सुनाई थी, वही कथा इसमें हमें बताई गई है। तो अदुवे असंयमी संसारमी दुख पौराओ किम नाम हुज्जतम कम्मणम चेणाहम दुगईम न गच्छे जा, ये इसकी विख्यात गाथा है।
उसको पूछा गया अध्रुवे अध्रुव सत, ऐसा संसार में ऐसा क्या काम है कि जो करने से हम दुख को न पाए, दुर्गति को न पाए। तो इस तरह से ये हमारे सामने जो बताया गया है, वो कौशंबी नगरी, जित शत्रु राजा, उनके साथ जुड़ी हुई है कपिल की कथा, ये सब हम जानते हैं। तो ज्ञानी हमें कहते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते कई बार इसका अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें इसकी समझ भी आएगी। जब तक हम समराइज नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें जो किया हुआ ज्ञान है उसका क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप जरूर उसको करते रहना, और जब आप इसको करते रहेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इस करने से हमें क्या फायदा मिलता है। तो इस तरह से समराइज करने में थोड़ा हमारे पास समय कम पड़ा है, तो हमने ये बात आपको बताई है। और संस्कृत जो अध्ययन चौथा था, उसमें ज्ञानियों ने बताया है कि जीवन की नश्वरता क्या है, देह की विनाशिता क्या है, और आयुष्य की अस्थिरता क्या है। ये सबका संकलन आगे पीछे वाले चार अंगों की दुर्लभता के बारे में जो बताया था, उसके साथ जुड़ गया है। तो हम अभी चाहेंगे कि आप सबने ये अति संक्षेप में, मेरा ख्याल था कि हम अगर 2 स्वाध्याय रख लेते तो हम 8 अध्ययन का समराइज ठीक से कर पाते, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी करना पड़ा है, तो इसमें थोड़ा कम हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हो। कोई अध्ययन से आपको कोई प्रश्न उठे हो, जिनका आपको कोई समाधान न मिलता हो, या तो प्रश्न हो, तो हमारे स्वाध्याय का रूप ये है कि पहले हमें क्या करना है, स्वाध्याय वायना, तो आपने वाचना की, पूछना, आपने आपस में प्रश्नोत्तर भी किए, पर्यटना, अभी मैं सोचती हूँ कि आप लोग उसका पर्यटना भी करते होंगे। और इसके बाद अनुप्रेक्षा है, ये चिंतन है, इसमें समराइज कर सकते हैं। और अंत में जो धर्म कथा है, वो उपदेश के रूप में आ जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप उसका स्वाध्याय करो, वाचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेहा और धर्म कथा के रूप में, और आगे बढ़े। और हमारे परमात्मा के मार्ग के अनंत रहस्य में से ये तो हमारा वाच्यार्थ मात्र है, शब्दार्थ मात्र है, भावार्थ, रहस्यार्थ और गुढ़ार्थ अभी गुरु के हृदय से मिलते हैं। तो मौका मिलने पर एक एक अध्ययन पे आप भी ज्यादा अध्ययन करें, ऐसी भावना के साथ मैं यहाँ विरमती हूँ, क्योंकि 50 मिनट से ऊपर हो गया है। तो इस तरह आपसे बताने में कोई कम अधिक या विपरीत स्वरूप न हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। श्वेता जी। हाँ जी, हाँ जी जी, बोलिए। हाँ सोमवार का 55। हाँ, एक बार प्रणाम, सभी को प्रणाम और जय जिनेन्द्र। हम तरला बहन का बहुत बहुत आभार मानते हैं, जिन्होंने इतने कम समय में 8 अध्ययन का सार संक्षिप्त रूप से हमें समझा दिया। हम इसलिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच तरला बहन। अरे आपने तो बहुत पुरुषार्थ करके अध्ययन करवाया है, और अरे आप और भी ऐसे एक सामयिक ऐसे लेना कि जिसमें समराइज हो जाए, क्योंकि सबको बार बार याद दिलाना पड़ता है, नहीं तो आगे आगे की बात पहली बार सीखने से, पहली बार पढ़ने से याद नहीं रह जाती। तो उसके लिए थोड़ा ये पर्यटना भी जरूरी है। अपने ऐसा करेंगे साहब, श्वेता, अपने ऐसा करेंगे कि हर 8 पाठ करने के बाद में वापस से एक इनका सेशन रख लेंगे, एक दिन का सेशन रखना। हाँ, गुड आइडिया। यस, समरी हो जाती है, हर एक को मौका देने बहुत का। सुंदर, हर एक को मौका देना। तरला बहन आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, और बिल्कुल फ्लुएंट हिंदी के अंदर। यानी मेरे को लग रहा था कि जैसे आप गुजराती और हिंदी के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, पर कहीं मिक्सअप नहीं हुई है आप। यस, इट बहुत वाज अच्छे गुरुदेव सुंदर ढंग से। नहीं, वो तो मेरा फ्लो कम हो जाता है, भाषा तो चली, लेकिन आप समझ पाए वो मेरा सौभाग्य है। नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, समझाया। जी, थैंक यू। आपके साथ कई लोग और भी जुड़े हैं श्वेता जी, आपके जरिए पूरे श्रोताजनों को ये फायदा मिलेगा कि आप यहाँ
उत्तराध्ययन जी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी वक्त भी आपने बताया था, तो कई लोग इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि और भी लोग जुड़ जाए। एक अकेला चल पड़ा था, कारवां बनता गया। अभी हम चाहते हैं कि हर जगह अध्ययन होने लगे। जरूर, आपके आशीर्वाद। गुरु कृपा, आपका आशीर्वाद। यस, आपका पुरुषार्थ भी अनंत। जी जी, पर संवर के पचकान पलाती हूँ। कोई पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुःखम समयं समम कायेन न फासिम न पाल्यम न तीर्यम न कीट्यम न सूयम नारायण अननुपाल्यम न भवै तस्मिच्छामि दुःखम। 3 नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणं नमो सामूहिक। हाँ, संवर पाल्य 3 नवकार मंत्र गिनके संवर पला दिया। 3 नवकार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्ब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। मांगलिक। हमारे सामने बहुत काल से एक चैलेंज थी, लेकिन अभी हम ये धर्म ध्यान के रूप में ले रहे हैं, तो हमारा परमात्मा के तरफ ये भाव रहेगा कि परमात्मा हमारे जी अनम्यूट है ना। हमारा परमात्मा के प्रति यही भाव रहेगा कि परमात्मा हमारे ऊपर जो कर्म का उदय चल रहा है वो हमारे अशुभ कर्मों का फल है, तो शुभाशुभ का चक्र तो चलता रहेगा, लेकिन आप हमें ये बल दो, हमें ये मार्गदर्शन करो कि जिसकी वजह से अभी हमारे ये मनुष्य भव में हमारे हर कर्म का निवारण हो जाए, हमारे हर कर्म का अंत हो जाए। सिर्फ हमें टालना नहीं है, सिर्फ हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो तीर्थंकरस्य गणधरस्य गुरुस्य प्रसादात तव मम सकल साधना सकल आराधना सकल तप सकल जप सफल भवतु सफल भवतु सफल भवतु। तव तव परिवारस्य सकल जनस्य आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य यश कीर्ति रिद्धि सिद्धि, ये सब तो पूर्व कर्म की पुनाई है, लेकिन धर्म अभिलाष मोक्ष अभिलाष सदैव वर्धय वर्धय वर्धय। सकल चिंता चूरय चूरय चूरय, सकल विघ्न विनाशय विनाशय विनाशय, सकल अमंगल निवारय 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 निवारय, माने के अंत हो जाए। हमारा पुरुषार्थ से हमारे कर्मों का अंत होगा। तो अभी गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो दम्मो मंगलम। चतारी लघुतमा अर्यंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो दम्मो लघुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम दम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण 4 मंगल 4 उत्तम करे जे बहु सागर માં ન ડૂબે તે सकल कर्मनो आणे अंत मोक्ष तणा सुख लहे अनंत। भाव धरी जे गुण गाय ते जीव तरी मुक्ति जाय। संसार माही शरणाचार और शरण नहीं कोई, जे नर नारी शरण चार आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे लाब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दातार। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। भावे जिनवर पूजिए भावे पद निर्वाण। प्रभु भावे पद निर्वाण।
ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जैन शासन देव की जय। सदगुरु देव की जय। जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी 2-4 मिनट का टाइम है श्वेता जी? हाँ जरूर से है ना। तो किसको कोई प्रश्न हो तो